नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। हाल ही में सीजी व्यापम के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है छात्रावास अधीक्षक हेतु, जो 300 पद के लिए जारी किया गया है। ये जो छात्रावास अधीक्षक है, इसका जो परीक्षा पैटर्न है, किस प्रकार से परिवर्तन किया गया है, उसका सिलेबस में क्या चेंजेस आया है, तो उसके संबंध में आज हम संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं पूरी तरीके से। यह पेपर कुल 100 प्रश्न के 100 अंक के होंगे। कौन से विषय में उसका वेटेज बढ़ाया गया है, किसका कम किया गया है, इससे क्या लाभ होगा, पूरी तरीके से हम क्या करेंगे इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज हम इस वीडियो पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा इसी छात्रावास अधीक्षक को देखते हुए एक नया बैच प्रारंभ किया गया है 6 मार्च को। 6 मार्च से एक नया बैच प्रारंभ होने वाली है, जो कि मुख्य रूप से सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य होगा। यह बैच आप सभी के लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मोड पे भी संचालित की जाएगी। लाइव क्लासेस होंगे, जो कभी नहीं आ पा रहे हैं क्लास, उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगी। साथ साथ प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा और जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ सुविधा मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये बैच जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, छात्रावास अधीक्षक के लिए है। आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। यह बैच हमारी जो मुख्य शाखा है जयस्तंभ चौक बीजेपी कार्यालय के बाजू पे है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ इस बैच में जो हमारे अनुभवी शिक्षकगण हैं उनके द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। आप भली भांति परिचय सभी शिक्षक से हमारे। आप इसमें गणित का जो विषय है उसके संबंध में रवि सर के द्वारा इसका अध्ययन करवाया जाएगा। हिंदी का जो आपका मुख्य रूप से सिलेबस है वो सुधीर सर के द्वारा। छत्तीसगढ़ जो है ऋषि सर के द्वारा। भारतीय भूगोल रियाज सर के द्वारा। साइंस वाला जो पार्ट है वो हमारे अनिश सर, और इतिहास जो है मौर्य सर। पॉलिटी की बात करें तो चेतन सर हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य शिक्षकगण हैं जिनके द्वारा मुख्य रूप से यह सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे सिलेबस चेंजेस हुआ है, मैथ्स का वेटेज बढ़ चुका है। तो आप हमारे उड़ान आईएएस एकेडमी को ज्वाइन करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यह बैच चालू हो रही है 6 मार्च सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच में। एग्जाम ओरिएंटेड होगा। जो सिलेबस है छात्रावास अधीक्षक में उसी का अध्ययन करवाया जाएगा। मैं आपको अभी उसके सिलेबस का अध्ययन करवाऊंगा डिटेल से, क्या क्या है उसमें सिलेबस में। तो ये आप ध्यान रखेंगे 6 मार्च को सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच। रजिस्ट्रेशन ओपन है, लिमिटेड सीट है, तो आप जल्द से जल्द क्या करेंगे इसका लाभ लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से जो हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में चेंजेस आए हैं उनके बारे में, कि चेंजेस क्या हुआ है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब पढ़ने के लिए आगे कम समय है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म तो प्रारंभ हो ही चुकी है, तो एग्जाम भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी होगा। तो हम देखेंगे कि इसका जो सिलेबस में चेंजेस हुआ है वो कैसे हुआ है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि कितने मार्क्स का होगा टोटल। तो ये होगा 100 प्रश्न का 100 नंबर या 100 मार्क्स, 100 अंक, कितने का होने वाला है। बात करें माइनस मार्किंग का, कई लोग को लगता है कि व्यापम का एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं लेते हैं, तो आपको बताना चाहूंगा इसमें जो माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग वो 1/4 है। ये ध्यान देंगे आप। ये जो एग्जाम पैटर्न है 2 भाग में बटा है, खंड अ और एक खंड है ब। खंड अ में मुख्य रूप से कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, अंक भी कितने हैं 30। मतलब प्रत्येक प्रश्न एक है तो उसमें एक ही अंक आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे बात, ठीक है। 30 प्रश्न है और इसमें यह प्रावधान है कि आपको इसका 50% लाना अनिवार्य है। इसी कारण खंड अ और खंड ब में विभाजन किया गया है। आप देख रहे हैं व्यापम के जो पैटर्न है, जैसे कि अभी आप एपेक्स बैंक वाला दिलाए होंगे, तो 20 अगर क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ का तो उसमें 10 नंबर लाना अनिवार्य था। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में 30 प्रश्न है तो 50% मतलब 15 अंक लाना क्या है आपके लिए अनिवार्य है। ये ध्यान देंगे आप। खंड अ की बात करें, उसके बाद खंड ब में जो आपका मुख्य रूप से पहला है हिंदी और व्याकरण है, मुख्य रूप से उनके 5 अंक के इसमें से है। अंग्रेजी का है 5 अंक का। दोनों का अगर आप देखेंगे जो पुराना जो सिलेबस था पाठ्यक्रम उसके अनुसार 55 नंबर क्या किया गया, कम किया गया। अभी मैं इसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे।
गणित का जो प्रश्न है वो 25 आएंगे, 25 अंक के। इसमें बढ़ोतरी हुई कहीं ना कहीं, ये फायदा है आप सभी के लिए। 25 अंक के ध्यान देंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये 15 अंक का है। करेंट अफेयर या समसामयिक घटना, खेल कूद, देश विदेश से संबंध है, 5 है। छत्तीसगढ़ का इतिहास है 5। अब ध्यान रखेंगे केवल छत्तीसगढ़ का इतिहास है ना। बाल मनोविज्ञान ये है आपका 10 अंक का। तो टोटल कितने अंक के होंगे? ये 100 अंक के होने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि कहां से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला अगर देखें हम कंप्यूटर का, कंप्यूटर की बात करें तो भाग अ है या खंड अ बोल सकते हैं उसी को। मैंने बताया कुल 30 प्रश्न होंगे, 50 अंक प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है। इसमें सामान्य रूप से दिया गया है कंप्यूटर के संबंध में, कंप्यूटर का परिचय, जैसे कंप्यूटर का उपयोग कहाँ करना है, कंप्यूटर किस लिए प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में जानकारी है। इसकी सामान्य जानकारी जैसे आप पढ़ते हो कंप्यूटर का विकास क्रम, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, ऐसा करके जनरेशन जो पढ़ते हो उसको पढ़ना है कहीं ना कहीं। दूसरा है आपका कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जैसे सीपीयू है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप पढ़ते होंगे जो आपका माइक्रोफोन है किस प्रकार का है, इनपुट है कि आउटपुट है। कीबोर्ड किस प्रकार से, इनपुट है कि आउटपुट है। जो आपका माइक होता है या तो बोल सकते हो स्पीकर जो होता है वो किस प्रकार का आपका इनपुट है कि आउटपुट है, वो पूरा इसके अंतर्गत रहेगा। प्रिंटर के प्रकार जैसे कि इंकजेट, लेजर प्रिंटर और अन्य प्रकार के प्रिंटर है जो यूज किया जाता है मॉडर्न में वो। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, खासतौर पे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आता है। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, जैसे कि आप यूज करते हो पीपीटी वगैरह के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन बन रहा है कहीं ना कहीं। 30 प्रश्न है यहाँ से। आगे बात करें इसी में इंटरनेट का प्रयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विंग, वेबसाइट, ऐसे काफी सारे हैं। खास तौर पे इंपॉर्टेंट में वायरस, एंटीवायरस वगैरह पूछा जाता है। मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह पूछा रहेगा। गूगल, यूट्यूब, आप देखे होंगे अभी रिसेंटली मंडी का जो एग्जाम हुआ था यूट्यूब से संबंधित कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया था, यूट्यूब चैनल का नाम पूछा गया था। एक फोटो दिया गया था वहां पे, उस फोटो के आधार पे डॉक्यूमेंट, मतलब आप देखे होंगे जब मोबाइल यूज करते हो तो डॉक्यूमेंट का क्या होता है, फोटो होता है, चित्र अंकित होता है, उसको दिखाकर पूछा गया था कि किससे संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक्नोलॉजी से। तो ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है पूरा। तो इसमें से 30 प्रश्न होंगे, आपको लाना कितना है? 15 मिनिमम ना, मैक्सिमम तो आप कितना भी ला सकते हो उसमें 30 में, ठीक है। आपका अगला जो है भाग ब का पहला हिंदी व्याकरण, कितने हैं अंक? 5 अंक के। तो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 5 नंबर के। इसमें देखो स्वर, व्यंजन, लिंग, वचन, काल, संज्ञा सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया है, समास रचना है, संधि है, शुद्धि अशुद्धि है, उपसर्ग प्रत्यय है, तत्सम तद्भव है, यहाँ पे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति। ये तो 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है आपका। संधि और समास से एक ले लो आप कहीं ना कहीं, इससे एक ले लो, उपसर्ग प्रत्यय से एक ले लो। ऐसा करते करते क्या हो जाता है, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। मुहावरा लोकोक्ति फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन तो आना ही तय है वहां पे, ध्यान रखेंगे वो। हिंदी के हैं 5। वहीं बात करें अंग्रेजी पे 3 यूनिट है, यूनिट 1, 2 और ये 3। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी माध्यम, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कितना भी अंग्रेजी पढ़ लो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में डाउट हो ही जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, जैसे कि सेनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है, यहाँ पे स्पेलिंग आ जाता है इरर के लिए कहीं ना कहीं, पेसिव और एक्टिव वॉइस आता है कहीं ना कहीं वर्ब में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आने वाले। कितने नंबर के आएंगे यहाँ से भी? 5 नंबर के। नेक्स्ट देखते हैं गणित का। जो गणित का जो प्रश्न है वेटेज है वो 25 हो गया है, कुल 25 अंक के रहेंगे। यही सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे एक कंप्यूटर कितना हो गया? 30, और आपका एक गणित ये कितना हो गया आपका? 25। आप देखो यहाँ पे 55% 2 सब्जेक्ट से आ रहे हैं कहीं ना कहीं। 100 अंक का प्रश्न है, 55 केवल और केवल 2 सब्जेक्ट से, मतलब 55% क्या हो रहा है आपका, कवर कर रहे 2 सब्जेक्ट केवल और केवल, कंप्यूटर और आपका गणित। क्योंकि आप देखे होंगे व्यापम में कहीं ना कहीं 70 से 75 एबव जाता है कहीं ना कहीं, परसेंटेज की बात करें तब। तो आपको यहाँ से 55% तो 2 ही सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका इकाई 1, इकाई 2 तो सामान्य है, जो आप कहीं ना कहीं पीएससी में पढ़ लेते हैं सामान्य रूप से, लेकिन इकाई 3 और 4 है वो थोड़ा आपके लिए नया मिलेगा, ज्यामिति वाला है, रेखा, कोण, त्रिभुज, आपका चतुर्भुज, लंबाई, शंकु वगैरह का है।
तो ये जो हिस्सा है आपका सबसे मेन हो जाता है, यूनिट 3 और यूनिट 4। 4 यूनिट दिया है मैथ्स से, है ना। टोटल कितने यूनिट है? 4 यूनिट। अंक कितने हैं? 25। आप 6 क्वेश्चन मान लो एक एक यूनिट से, ध्यान रखना 6 क्वेश्चन। तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते कि हमको तो नहीं आता ज्यामिति, तो भैया इसके लिए आप अभी से क्या करो, तैयारी करो। जो चीज नहीं आता है उसी को क्या करना है, आपको पहले तैयार करना है, गणित और कंप्यूटर को। आया समझ में? ये ध्यान रखेंगे। सामान्य ज्ञान टोटल कितने हैं? ये 15। अब यहाँ पे नंबर डिवाइड कर दिया गया है। व्यापम क्या किया, पहली बार नंबर डिवाइड किया है कि जो भारत की राजनीति के अर्थात भारत का पॉलिटी या राज्य व्यवस्था केवल 2 नंबर का आएगा। इसमें भी लिमिटेड टॉपिक दी गई है मुख्य रूप से। दूसरा है भारतीय इतिहास, इसमें भी कितने आएंगे? 2 नंबर के ही आने वाले बस। भारत का भूगोल, यहाँ पे इसी में ऐड है छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ भौगोलिक पर्यावरण मतलब छत्तीसगढ़ का इतिहास वहां पे दिया 5 अंक का, यहाँ पे आपको दे दिया भारत के भूगोल के साथ नदी, जलप्रपात, पहाड़, पर्वत सब इसी में ऐड हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आने हैं, तो एक छत्तीसगढ़ से मान लो और एक भारत से मान लो कहीं ना कहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध में 2 आता है, खास तौर में पंचवर्षीय योजना आप पढ़ लोगे तो भी काफी हो जाता है, लेकिन बेसिक भी क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय आय के बारे में, जीडीपी के बारे में कहीं ना कहीं, उसमें से बैंक से पूछता है आरबीआई के बारे में। सामान्य विज्ञान पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे आने वाला है एक एक क्वेश्चन, मतलब 3 अंक के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10वीं स्तर का है, ध्यान रखेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक नया शामिल हुआ है, सबसे नया ये खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक अधिनियम, योजना, छात्रावास प्रबंधन, ये सभी के लिए नया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पढ़ेगा नया, ऐसा चीज नहीं है, ये सभी के लिए नया है। और आने कितने को है, तो 4 अंक के। तो 4 और 3 7 और 2 करके 8, 8 7 15 नंबर के आने वाले, ध्यान देंगे। इसमें अगर बात करूं अगर पढ़ने का, तो आप खास तौर पे जिस चीज को जानते हो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उसको तो अभी स्किप ही करो। जो नया चीज है उसकी तैयारी आप अभी से चालू कर दें, ताकि 2-3 बार क्या हो जाए, वो रिवाइज हो जाए कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखेंगे 6 नंबर का जो है वो नया है, जो पॉइंट 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है समसामयिक घटना, खेल कूद, देश विदेश से कितने आने वाले हैं? 5। करेंट अफेयर का राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, ये ध्यान देंगे। इसमें भी एक लिखा चीज है क्या, साहित्य। साहित्य के अंदर साहित्यकार होते हैं, उनसे संबंधित बुक का नाम पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में व्यापम जनरली इसका फोकस जो रहता है कहाँ पे रहता है, खेल पे रहता है, ये ध्यान देंगे, खेल पे। और अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जितने भी संस्थापक है, अध्यक्ष है, उनके नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो पूछा ही जाता है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत क्या है, केवल और केवल छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी पे है राजनीतिक घटनाक्रम अर्थात इतिहास, ये ध्यान देंगे। और वो भी किसमें, आधुनिक इतिहास मेन है वहां पे। प्राचीन तो पूछा ही जाता है, कलचुरी वगैरह है, गुप्त वंश है, मतलब छत्तीसगढ़ में पांडु वंश है, वो सब चीजों को। लेकिन उसके अलावा भारतीय इतिहास से कनेक्ट करके देखोगे तो आधुनिक इतिहास इंपॉर्टेंट है। एक नया चीज है इसमें, बाल मनोविज्ञान, 10 अंक हैं कहीं ना कहीं। आप देख रहे हो व्यापम के द्वारा जितने भी परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें उससे संबंधित सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा है। चाहे मैं लेबर इंस्पेक्टर की बात करूं, उसमें श्रम अधिनियम जोड़ा गया था। अपेक्स बैंक की बात करूं, चाहे उसमें अधिनियम जोड़ा गया था। इसके अलावा अभी आप मंडी वाला पढ़े हो, उसमें अधिनियम जोड़ा गया था। तो ऐसे क्या है, जो भी एग्जाम हो रहा है जिस फील्ड का, उससे संबंधित 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये क्या है, बाल मनोविज्ञान में मुख्य रूप से आप हॉस्टल वार्डन में पढ़ते हो तो बाल विकास के अंतर्गत ये आपको पढ़ना है 10 नंबर का। तो इतना मेन जो आपका ये है, आपका जो 100 अंक के आने वाले हैं, तो इसमें से आपको अध्ययन करना है। अब मैं पहले बता चुका हूं कि आपका जो कंप्यूटर है ये आएगा कितना, 30 अंक का। मैथ्स है ये कितना आएगा आपका, 25। हिंदी को अगर लूँ मैं इजी में, हिंदी है आपका 5, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास बस लूँ अगर मैं 5, तो अब इन चारों को देखो, ये 5 10 15, ठीक है, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 5 10 15, एक हासिल है ये 6, 65। सोच सकते हो 65 आपके 4 सब्जेक्ट से आ रहे कहीं ना कहीं, ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर, मैथ्स, हिंदी और छत्तीसगढ़ लिमिटेड है कहीं ना कहीं। सामान्य अध्ययन में आप जाते हो तो सामान्य अध्ययन तो यथा है कहीं ना कहीं। सामान्य अध्ययन क्या है, यथा है, देख सकते हो आप उसका सिलेबस। ये सोचो छोटा छोटा लग रहा है आपको पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन बहुत बड़ा है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना।
तो इसमें भी फोकस करना है, ऐसा नहीं है कि तो छोड़ना नहीं है भैया। 15 नंबर के हैं तो ये भी क्या है आपके लिए रिजल्ट में बहुत क्या करेंगे, फायदा करेगा। तो मैं जो बता रहा हूँ ये जो आपका प्रीफर जो करना है 4 सब्जेक्ट यहाँ पे इसको करना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिलेबस डील कर चुका हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आप सभी के लिए वही अंतिम जाते जाते और बता दूंगा कि 6 मार्च से बैच प्रारंभ हो रही है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। अनुभवी शिक्षक के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा, तो आप इस मौके को न गंवाएं। ठीक है, धन्यवाद।